बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है, जो आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 1 में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, ये सबसे मेन टॉपिक है। उसके बाद हम देखेंगे कंटेंट में सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है, रूट्स का बिहेवियर कैसे चेक किया जाता है। देन एक्सरसाइज के इसके रेलिवेंट क्वेश्चंस किए जाएंगे। उसके बाद ये आपकी बुक में क्लास 10 में ये डिस्क्रिमिनेंट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है, ये आप रीड कर सकते हैं। मैं इसको मज़ीद डिटेल के साथ एलेबोरेट करूँगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2.1 का फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनके हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। अब हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब ये डिग्री क्या होता है? डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर को कहा जाता है। डिग्री हाईएस्ट पावर को कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है? डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर होती है इन द एक्सप्रेशन, इन द इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए 3 मेथड होते हैं। जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? x = -b प्लस -b का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये जो फार्मूला है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इस फार्मूले की मदद से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। a b c, ये a जो होता है कोफिशिएंट ऑफ a होता है, b जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होता है, और c जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सॉरी, a जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। इसी तरह हम a b c की वैल्यूज इसमें पुट करते हैं, और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है ये वाली टर्म डिसाइड करती है रूट्स को। इस स्क्वायर रूट के अंदर टर्म लिखी हुई है b² माइनस 4ac, इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। इस डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करने के लिए हमें b चाहिए, a चाहिए, c चाहिए। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मिलेगा। आइए हम एक एग्जांपल करते हैं, और वो एग्जांपल 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² प्लस 3x माइनस 1 = 0। इस केस में a क्या है? a होता है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वो है 2। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। c क्या है? कांस्टेंट। a b c की वैल्यू आ गई। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है, उसकी शॉर्ट फॉर्म ये है, उसका फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। अब b की जगह क्या पुट करेंगे? b की जगह 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 4 वैसे ही क्योंकि वो कांस्टेंट है। a की जगह क्या पुट करेंगे? अब हम a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू है 2, और फिर c की वैल्यू पुट करेंगे। c की वैल्यू -1। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 8 ही। तो आंसर टोटल आ गया है 17। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई है? 17। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है 6x² माइनस 8x प्लस 3 = 0। इसी तरह a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 6। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है -8। c की वैल्यू क्या है? 3। a b c की वैल्यू है। हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है b² माइनस 4ac। b की जगह क्या पुट करेंगे? -8 उसका स्क्वायर। अब ये b की जगह -8 पुट करना है, माइनस को बाहर नहीं पुट कर देना। उसका स्क्वायर है -4। a की जगह आ जाएगा 6, c की जगह आ जाएगा 3। 8 का स्क्वायर होता है 64, माइनस जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 3 के साथ एंड 4 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 72।
आंसर आ जाएगा 72। 72 में से 64 माइनस करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये माइनस का 8 होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया माइनस का 8। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, 9x² माइनस 30x प्लस 25 इक्वल टू 0। जस्ट वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। यहाँ पर a की जगह 6 था, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर b की जगह -8 था, यहाँ पर -30 है, यहाँ c की जगह 3 है, यहाँ पर 25 है। अगेन a की जगह 9, b की जगह -30, c की जगह 25। और अब हम डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, b का स्क्वायर -4ac ओवर, यहाँ पर b की जगह क्या आ जाएगा, -30 का स्क्वायर। याद रखिएगा -7 आएगा क्योंकि इसमें b की वैल्यू -30 है, माइनस फार्मूले वाला, ये वाला -4, a की जगह 9 आ जाएगा, c की जगह 25 आ जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये होता है 900। याद रखिएगा जब भी इवन पावर होती है तो जो माइनस साइन है वो ख़त्म हो जाता है। 30 का स्क्वायर 900, देन 25 को 9 से मल्टीप्लाई किया एंड 4 से मल्टीप्लाई किया, ये भी अगेन 900 आ गया, तो आंसर आपके पास 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, 4x² माइनस का 7x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू -2 है। अभी आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि आपने a, b, c की वैल्यू पुट करनी है इस फार्मूले में और इसका आंसर फाइंड करना है। ये था डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेंट होता है ये रूट्स के बिहेवियर को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा कि ये नेचर ऑफ रूट को किस तरह डिसाइड करता है। तो ये जस्ट आपको इस लेक्चर में डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना आना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, इसको किस तरह फाइंड किया जाता है, ए बी सी किस तरह फाइंड किया जाता है इक्वेशन में से। ये सारी की सारी इक्वेशन जो हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें डिग्री 2 है, मतलब कि हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। मज़ीद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।